Good afternoon to all. Myself Dr. Dipali Amb, Assistant Professor Zoology, MJB गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है मोलस्क एंड देयर लार्वल फॉर्म्स। मोलस्क जो एनिमल रहते हैं उन एनिमल की विशेषता होती है कि उन एनिमल में बॉडी के अंदर या बाहर किसी जगह पर पूरी लाइफ के अंदर एक शेल या कवच पाया जाता है, जिनमें या यूँ कहें कि ऐसे एनिमल जिनमें जीवन के दौरान या तो इंटरनल या आउटर शेल पाया जाता है वो एनिमल मोलस्क कहलाते हैं। मोलस्क एनिमल में एक और विशेषता पाई जाती है कि इनकी लाइफ साइकिल में जो रहती हैं लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है इन एनिमल्स की। प्रायः लार्वल फॉर्म्स अगली पीढ़ी के लिए नई जगह में जीवन व्यतीत करने का एक साधन है, जहां प्रचुर मात्रा में भोजन व जीवन के लिए अनुकूल वातावरण होता है। मोलस्क फाइलम के एनिमल्स में कई प्रकार के लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं और ये जो लार्वा रहते हैं डिफरेंट टाइप के नेचर अडॉप्ट किए हुए रहते हैं, जिसे स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पेलेजिक या भोजन की मात्रा ग्रहण करने के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले छोटे प्लैंक्टोनिक लार्वा, इनमें स्विमिंग लाइफ परफॉर्म करते हैं। इस प्रकार के लार्वा का जीवन 1 सप्ताह का होता है, छोटा लाइफ पीरियड होता है। इस लार्वा का मुख्य उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। जाति को दूर दूर तक, सुदूर क्षेत्रों तक फैलाने के लिए ये लार्वा उपयुक्त होते हैं और इनके इस फीचर के कारण ही मोलस्क एनिमल बहुत दूर दूर तक फैले हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के लार्वा वातावरण की अनफेवरेबल कंडीशन के लिए अडॉप्टेबल होते हैं। न्यूडीब्रेंक लार्वा, हाइड्रोपिया अल्बा तथा गिबुला सिनेरेरिया इस तरीके के लार्वा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि छोटे होते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं और शॉर्ट स्विमिंग लाइफ परफॉर्म करते हैं। दूसरे जो लार्वा हैं वो हैं लॉन्ग लार्वा लाइफ और प्लैंक्टोट्रॉफिक लार्वा। इस तरीके के जो लार्वा होते हैं इनका जो स्विमिंग लाइफ रहती है वो थोड़ी लंबी होती है, जैसे कि 2 से 3 महीने। इसमें लेमिलिब्रैंक, प्रोसोब्रैंक्स होते हैं। ऐसे लार्वा भोजन पर निर्भर रहते हैं तथा इनमें पूरी तरीके से विकसित विलम पाया जाता है। ऐसे लार्वा सीलियरी फीडर होते हैं। बड़े व्हील की तरह फैले हुए जो इसमें सीलिया पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बड़े व्हीलर सीलिया। और प्लैंक्टन या भोजन को एकत्रित करके व्हीलम के सहारे माउथ की तरफ धकेला जाता है। जो अनवांटेड पार्टिकल्स या बेकार के कण रहते हैं इनको फुट में उपस्थित रिजेक्टरी ट्रैक्ट, जहाँ के जो कि रिजेक्शन के काम में आती है, रिजेक्टरी ट्रैक्ट के द्वारा अलग कर दिया जाता है और भोजन के कण माउथ में इंटेक्ट कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के लार्वा मोस्टली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल तथा आर्कटिक सी में पाए जाते हैं। तीसरे जो लार्वा आते हैं वो हैं योक लार्वा। इस प्रकार के लार्वा प्लैंक्टोनिक फीडर
नहीं होते हैं तथा इनका तैराकी जीवन या प्लैंक्टोनिक लाइफ छोटी होती है। इनका विकास ऐसे अंडों से होता है जिनमें योग की मात्रा अधिक होती है। इन्हें लेसिथोट्रॉफिक लार्वा भी कहते हैं। ऐसे लार्वा एम्फीन्यूरा, स्केफोपोडा तथा प्रोटोब्रैंकिएट लेमिलिब्रैंकियस में पाए जाते हैं। मोलस्क एनिमल के विभिन्न क्लासेस में अलग अलग प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पाए जाने वाले लार्वा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद सर्वप्रथम ट्रोकोफोर लार्वा और बाद में वेलिजर लार्वा में विकसित हो जाते हैं। सबसे पहले मैं जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये डायग्राम है ट्रोकोफोर लार्वा का। जैसा हम देख रहे हैं कि ये एग के आकार का इसका शेप है। इसमें इंटीरियर पोर्शन पर एक सिलियरी टफ्ट पाया जा रहा है और 2 आइज हमें दोनों लेटरल पोर्शन पर या पार्श्व में दिखाई दे रही है। प्रोटोटॉर्क दिखाई दे रहा है। देन शरीर के मध्य से अंतिम सिरे पर शेल प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। यह है ट्रोकोफोर लार्वा। जो मोलस्क की बाइवाल्विया क्लास होती है उसके अंदर ये लार्वा पाए जाते हैं। इन लार्वा में प्रोटोटॉर्क और शेल ग्लैंड, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है, वो क्लियरली दिखाई देती है। ये लार्वा फाइलम एनिलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा के समान ही दिखाई देता है। केवल शेल ग्लैंड का अंतर इसमें पाया जाता है, शेल ग्लैंड को छोड़कर। देन जैसा डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ग्लोचिडियम लार्वा। ग्लोचिडियम लार्वा, ये लार्वा फ्रेश वाटर यानी कि ऐसा जल जिसमें साल्ट या लवण नहीं पाया जाता, इस वाटर में पाए जाते हैं। ग्लोचिडियम का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ एरो, बाण का अगला सिरा या बाण की नोक। ये बाण की नोक या एरो के पॉइंट की तरह दिखाई देता है। ये माइन्यूट साइज़ का होता है, 0.1 मिलीमीटर से 0.4 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है। इसके शेल में 2 वाल्व होते हैं, जैसा मोस्टली मोलस्क में पाया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी 2 वाल्व होते हैं जो आकार में ट्रायंगल होते हैं और पोरस होते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे छिद्र या पोर पाए जाते हैं। तो ये पोरस स्ट्रक्चर होता है। ये वाल्व आपस में एक दूसरे के द्वारा एक हिंज के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें निचले सिरे पर एक हुक पाया जाता है जो कि आकार में वृद्धि कर लेता है और इसमें बहुत सारे स्पाइन्स डेवलप हो जाते हैं। इस लार्वा का शेल दाएं और बाएं मेंटल लोब्स तथा शरीर को बंद रखता है और प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दोनों वॉल्व के बीच में एडक्टर मसल्स होती हैं जिससे वाल्व आपस में चिपके रहते हैं। इसमें फुट डेवलप्ड नहीं होते हैं। शरीर के मध्य अधर सतह पर एक ग्लैंडुलर पाउच पाया जाता है। ये जो लार्वा होता है ग्लोचिडियम, ये टिनिडियम के मार्सुपिया में अधिक संख्या में भरे रहते हैं। पूरी तरीके से डेवलप्ड होने पर ये एक्सेलेंट साइफॉन द्वारा जल में फ्री कर दिए जाते हैं।
चूँकि ये स्वयं कोई गति नहीं कर सकते, इसलिए ये तली में बैठ जाते हैं और उपयुक्त फ्रेश वाटर फिशेस के कांटेक्ट में आने पर बाह्य परजीवी एक्सटर्नल पैरासाइट जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। फिशेस के संपर्क में आने पर ये अपने हुक को फिश की स्किन में फंसा देते हैं, प्रिक करते हैं और चिपक जाते हैं। बाद में फिशेस के शरीर की त्वचा लार्वा के ऊपर तक वृद्धि कर जाती है, एक आउटग्रोथ की तरह, और लार्वे एक जैसा मॉल रहता है, मस्सा होता है, उसकी तरह अंदर बंद हो जाते हैं और स्किन उसे कवर कर लेती है। इस अवस्था में लार्वा 10 सप्ताह तक रहता है और यहीं पर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। देन ट्रोकोफोर लार्वा, जैसा डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ये एक ट्रोकोफोर लार्वा का डायग्राम है। इसमें ट्रोकोफोर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और ट्रोकोस का मतलब है व्हील और फोरस का मतलब है टू बियर, यानी कि ऐसा लार्वा जिसने व्हील को धारण किया हुआ हो या उसमें व्हील लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हों और इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। दैट्स वाई ट्रोकोफोर लार्वा। यह एक छोटा सीलिएटेड लार्वा होता है, नाशपाती के आकार का होता है, पेलेजिक नेचर का होता है। इसकी ओरल और एबोरल सरफेस बिल्कुल क्लियर होती हैं, दोनों की पहचान आसानी से की जा सकती है। ट्रोकोफोर लार्वा में एक सेंसरी एपिकल दिखाई देता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें आई पाया जाता है। फिर इस में गैंग्लियॉन्स पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के रूडिमेंट्स या अवशेष के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें एक प्रोटोट्रॉक पाई जाती है, एक आहार नाल जो रहती है वो कंप्लीट इसके अंदर पाई जाती है। स्टमक दिखाई दे रही है, इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है और एनस भी दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं और पाई जाती हैं। मोलस्क का ट्रोकोफोर लार्वा प्रायः वेलिजर लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन का कंप्लीट स्टडी नहीं हो पाया है, पर ऐसा माना जाता है कि ट्रोकोफोर लार्वा मॉडिफाइड होकर वेलिजर लार्वा बनाता है। वेलिजर लार्वा, ये लार्वा मोलस्क फाइलम की जो सी स्नेल्स रहते हैं, फ्रेश वाटर स्नेल्स रहते हैं, अधिकांश बाइवाल्व मोलस्क रहते हैं और टस्क शेल्स रहते हैं, उसके जीवन चक्र में पाया जाता है। वेलिजर लार्वा में विलम पाया जाता है। विलम यानी कि वही गोलाकार व्हील लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सिलेरी बेंड पाई जाती हैं जो भोजन कलेक्शन में मदद करती हैं। सामान्यतः वेलिजर लार्वा में एक कवच होता है जो विसरल ऑर्गन्स को घेरे रहता है। सीलिया इसको तैरने में मदद करते हैं। बाद में ये लार्वा एक फुट डेवलप कर लेता है जिसकी मदद से लार्वा एक उपयुक्त स्थान पर जाकर मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण करता है। जैसा मैं डायग्राम में आपको दिखा पा रही हूँ, ये वेलिजर लार्वा का डायग्राम है। इसमें ओपर्कुलम दिखाई दे रहा है, पिगमेंट ऑन सोल ऑफ फुट, शेल, विलम और स्टेटोसिस्ट ये क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो लार्वा रहते हैं एनिमल के डेवलपमेंट का एक पड़ाव होते हैं। ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं और अगली पीढ़ी को या आने वाले संतति को जन्म देते हैं। ये इनका महत्व है। थैंक यू।